हसन नसीम में ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सो सियासत भी शामिल हो गई फीफा वर्ल्ड कप में इस दफा, हाउ डू यू लुक एट दैट? बिल्कुल एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है ये, आज तक कभी हुई नहीं है जिसमें एक पॉलिटिकल लीडर जो है वो इन्वॉल्व हो जाए फुटबॉल के अंदर। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है फीफा, उसका एक प्रॉपर काम है ये करना, रिव्यू करना किसी रेड कार्ड को या येलो कार्ड को या कुछ को। बट वो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि छोटे से मैचेस में भी कि वो बदल दिया जाए डिसीजन। अब ये तो वर्ल्ड कप का आपका इतना बड़ा मैच, जिसके लिए इतना बड़ा मतलब यूएस का इतना अच्छा प्लेयर जो कि रेड कार्ड होके बाहर हो गया, और अगर वो रेड कार्ड आप टैकल भी देखें तो वो बहुत मतलब क्लियर रेड कार्ड था, मतलब इसको ओवरटर्न करना बनता नहीं था। हम्म। तो उसमें एक क्लियर नजर आई कि हम पॉलिटिकल पावर का प्ले यहाँ पे किया गया, डोनाल्ड ट्रम्प ने अपना इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। और फीफा जो है उसकी जो पावर को हम समझते थे कि वो एक है प्रॉपर ओवर ऑल द कंट्रीज, वो नजर आया कि वो यूएस के ऊपर इतना नहीं है। तो दैट इज समथिंग जो कि बहुत शॉकिंग थी और बहुत सैड थी एक तरीके से एज ए फुटबॉल फैन, क्योंकि अब तो एक तरीके से एक प्रेसिडेंट आपने सेट कर दिया है ना कि अब कोई भी डिसीजन आपको पसंद नहीं आया तो यू कैन यूज पॉलिटिकल पावर उसको चेंज करने के लिए, जो कि बहुत मेरे ख्याल में खराब चीज थी। बट हसन उसके बावजूद वो मैच जीते नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि यूएस की टीम जो है वो फॉर द फर्स्ट टाइम इतना आगे आई है वर्ल्ड कप में, इट्स नॉट रियली अ गुड टीम। तो हम्म। दैट्स वाई अब वो ऑब्वियसली अमेरिकन कॉम्प्लेक्स एक रहा है हमेशा से कि दे थिंक दे आर द बेस्ट। तो ऑब्वियसली अब होता ये है कि आफ्टर यू मेक अ डिसीजन लाइक दिस और ऐसी कोई हरकत होती है तो उसके बाद सामने वाली टीम जो होती है दे गेट एक्स्ट्रा मोटिवेशन। अब बेल्जियम जो थी वो एक वर्ल्ड क्लास टीम है बट दे वर नॉट रियली इन गुड फॉर्म। अब उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ हो रहा है तो ऑब्वियसली वो होता है एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल जाती है आपको कि हमें इनको हराना ही हराना है, इनकी क्राउड के अगेंस्ट हराना है हमने। हम्म। एंड जब इतना क्रिटिसिज्म मिलता है आपको एक मैच से पहले तो एक टीम ऑब्वियसली ऑब्वियसली खुद ही बैकफुट पे आ जाती है कि हम्म। बेसिकली अब मतलब वो जो प्लेयर है जिसको रेड कार्ड हुआ होगा वो गेम में वापस आया होगा, तो उसको खुद भी वो हुआ होगा ना प्रेशर कि अब मुझे कुछ परफॉर्म करके दिखाना है यहाँ पे, वरना हम्म। मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा इस चीज। तो एक ऑटोमेटिक प्रेशर जो होता है वो बन जाता है टीम के ऊपर। प्लस दूसरी तरफ से बेल्जियम एक्स्ट्रा मोटिवेटेड आई का यही था कि बस इनको हराना ही हराना है हमने, क्योंकि दे हैव टू शो समथिंग, दे हैव टू प्रूव समथिंग कि इस तरह का नहीं चलता सिस्टम। तो दैट वाज नॉट सरप्राइजिंग फॉर मी। हम भी मैच से पहले दोस्त वगैरह बात कर रहे थे तो हमें ये लगा था कि बेल्जियम इनको कंफर्टेबली आज मार देगी, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा मोटिवेशन का फैक्टर होता है ना फुटबॉल में वो बहुत मैटर कर जाता है इन दी एंड। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। बट जो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि मैं बड़े अच्छे तरीके से फुटबॉल को समझता हूँ, ये स्टेटमेंट आपको कैसी लगी? आपको लगता है वो बहुत समझते नहीं हैं ये फुटबॉल आई डोंट को? थिंक, जी आई डोंट थिंक ये बिल्कुल फैक्चुअल है, क्योंकि उसके पुराने उनके पुराने इंटरव्यूज हमने देखे हैं, ये कुछ चीजें हमने देखी हैं जिसमें नजर आता है कि बेसिकली डजंट नो अ लॉट अबाउट फुटबॉल। अब हम्म। उसमें दो फैक्टर ऐसे आते हैं, एक तो बेसिकली वो खुद ही वर्ल्ड इंफॉर्मेशन के बारे में अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स बहुत अनइन्फॉर्म्ड रहा है हमेशा से, एंड दैट इज समथिंग दैट वी हैव नोन हिस्टोरिकली। दूसरा ये है कि अमेरिका में फुटबॉल का स्पोर्ट जो है वो इतना फेमस कभी भी नहीं रहा। हम्म। इट इज कॉल्ड सॉकर, जो कि बहुत रिडिक्यूल किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, सॉकर आप बोलते क्यों हो उसको। और अमेरिका में फुटबॉल फेमस ना होने की वजह से ऐसे प्रोमिनेंट लोगों की बातें जो होती है ना वो नजर आ जाती है। अब फुटबॉल हम देखते हैं, हम समझते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग समझते हैं, हम्म। एंड जब वो कुछ बातें सुनते हैं पब्लिकली इंटरव्यू सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप के या किसी और अमेरिकन लीडर के या किसी और अमेरिकन पर्सनैलिटी के, तो आपको एक ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाता है कि बेसिकली दे आर नॉट फॉलोइंग फुटबॉल बहुत टाइम से। तो आई डोंट थिंक डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट ट्रू है। मेरे ख्याल में तो ही इज नॉट रियली अ प्योर फुटबॉल फैन, उनको ज्यादा कोई नॉलेज भी नहीं है, बस वो एक डिसीजन ओवरटर्न करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेसी ने विजिट किया था इनका व्हाइट हाउस। तो रोनाल्डो की डोनाल्ड बात ट्रम्प कर ने रहे थे? मेसी को बोली थी जी। तो वहां पे वो किसकी बात कर रहे थे? जी तो मेसी ने व्हाइट हाउस विजिट किया था तो उस पर डोनाल्ड ट्रम्प ने पब्लिकली कैमरा के सामने ये बात बोली थी कि मेरे बच्चे आपको फॉलो करते हैं बट मैं इतना आपका गेम नहीं देखा। अब अगर आपने मेसी का गेम नहीं देखा तो मतलब तो फुटबॉल के तो आप इतने फैन नहीं हुए ना फिर। दैट इज समथिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। सो नाउ ये द ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मेसी और रोनाल्डो, व्हाट डू यू से? फॉर मी मैं तो हमेशा से मेसी का हो रहा हूँ, क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता भी हूँ। तो जिस पोजीशन में मैं खेलता हूँ और जहाँ मैं करता हूँ तो उसके लिए मुझे हमेशा से मेसी पसंद आया है। अब ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ ऑल अदर पीपल कि रोनाल्डो भी बहुत अच्छा प्लेयर है, हम्म। बहुत लेजेंड है करियर का, बट मेरे ख्याल में देयर इज नो कंपैरिजन सॉर्ट ऑफ, क्योंकि मेसी ने बहुत कुछ कर दिया है, मतलब एक वर्ल्ड कप जीतना अलग से, हम्म। उसके अलावा बैलन डोर्स में उसको 3 से बीट करना, फिर और बहुत सारी चीजें। इफ यू जस्ट आप अगर बस बैठ के कोई देखेगा गेम इन दी एंड तो वो ये डिसाइड करेगा कि हम लोग को ज्यादा जॉय ज्यादा अच्छा जो लग रहा है वो मेसी को देखने में लग रहा है। तो मेरा ओपिनियन पर्सनली ये है कि मेसी इज बेटर, बाकी ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ अदर्स एज वेल। ओके, सो फीफा पॉपुलर रहा है पाकिस्तान में, फुटबॉल भी फैंस हैं, लेकिन क्योंकि हमारी अपनी टीम कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है,
क्या वजह है कि हम एक रिन्यूड इंटरेस्ट देख रहे हैं? क्या लोग क्रिकेट से मायूस हो गए हैं इसलिए ज़्यादा फुटबॉल की तरफ जा रहे हैं, या ये कि क्योंकि मीडिया अब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू हर जगह मौजूद है तो लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है? जी देखिए, हुआ ये था कि मेरे जैसे फादर हैं और उनकी जनरेशन जो है पूरी, वो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन। क्रिकेट की हमारी टीम बहुत अच्छी थी। मैंने सुना यही है उनसे कि 1999 और इन सब में 92 से लेके कुछ आगे तक हमारी टीम यूज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। तो उस टाइम पे तो एक लॉजिकल सी बात थी कि क्रिकेट को सब सपोर्ट कर रहे थे और फुटबॉल की पाकिस्तान में इतनी हाइप नहीं बन रही थी। बट जब ये मेसी रोनाल्डो का एरा आना शुरू हुआ, उसी टाइम पे अराउंड पाकिस्तान की टीम भी थोड़ी सी वीक होना शुरू हो गई। तो उस मेसी रोनाल्डो के एरा ने यंग लड़कों में, स्पेशली मी और बहुत सारे मेरे भाई हो गए, हम लोग सब हो गए दोस्त वगैरह, उसमें इस मेसी रोनाल्डो एरा ने बहुत इंटरेस्ट जगा दिया फुटबॉल का। और फिर वो एक चेन रिएक्शन की तरह बढ़ता ही चले गया, बढ़ता ही चले गया, बढ़ता ही चले गया, जिससे बेसिकली क्रिकेट की हमारी टीम और डिक्लाइन करी थी एट द सेम टाइम। तो क्रिकेट से वो इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया, आहिस्ता आहिस्ता फुटबॉल आना शुरू हो गया। अब जैसे लियारी है एक जगह के अंदर, लियारी में तो फुटबॉल हैज ऑलवेज बीन क्रेजी, सही है, मतलब वो हमेशा से ही बड़ी उस पर रही है। तो अब उसको बेसिकली स्प्रेड हो गई है वो चीजें। सो ये बताना है कि आपको अब क्या लग रहा है, कौन सी टीम फेवरेट है वर्ल्ड कप में? मेरे ओपिनियन में तो फ्रांस ही फेवरेट है, क्योंकि वो इंडिविजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है उनकी, दुनिया के सारे बेस्ट प्लेयर्स उनके पास हैं इस वक्त, इन फॉर्म टीम है उनकी। मुझे रोनाल्डो का लग रहा था इस बार, क्योंकि उनकी टीम भी अच्छी थी, बट वो कल बाहर हो गए ऑब्वियसली। अब तो स्पेन एक ऑब्वियस चॉइस है। अर्जेंटीना मेरे ख्याल में फेवरेट थी, बट अभी मेरे ख्याल में वो लाइव मैच चल रहा है उसमें वो हार रहे हैं। तो अब देखते हैं यहाँ से वो कवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। इफ दे विन इट टुडे तो मेरे ख्याल में फिर वो फेवरेट्स में आ जाएंगे। बट इन दी एंड आई एम सीइंग फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड फाइनल, जो कि बहुत अच्छा फाइनल होगा, लेकिन फ्रांस मेरे ख्याल में जीत जाएगी। एंड रोनाल्डो के लिए तनकीद भी बहुत होती है, लोग मोहब्बत भी करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर डू यू थिंक रोनाल्डो इज? रोनाल्डो ऑब्वियसली हमेशा से जो एक प्लेयर है, जो कि बहुत रिस्पेक्टेबल बात है फुटबॉल में, ही इज ऑलवेज बिन समवन जो कि बहुत कॉन्फिडेंस वाला बंदा रहा है। ही इज ऑलवेज हैड ट्रस्ट ऑन हिज एबिलिटीज। वो हमेशा से एक एरोगेंट टाइप बंदा रहा है, जिसको बोलता है हमेशा से कि आई एम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, जो कि बहुत अच्छा ही बात है, मतलब इसमें कोई गलत बात नहीं है। इफ यू थिंक यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उसी से उसकी मोटिवेशन निकलती है हमेशा, उसी से वो अच्छा करता है। बट रिसेंट टाइम्स के अंदर रोनाल्डो की कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह थी, वो जो कि हम्बल से हटके एक तरीके से होता है ना कि एज का फैक्टर होता है, आप पे सूट नहीं करती कुछ चीजें, तो लाइक वो थोड़ी लगती थी। बट इन दी एंड रोनाल्डो इज समवन हु इज ऑब्वियसली वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी मोटिवेटेड, और डेडिकेशन लेवल तो उसका इतना ज्यादा है कि इस उम्र में भी खेलना, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक ही विल ऑब्वियसली बी फीलिंग वेरी सैड, क्योंकि उसका आखिरी चांस था वर्ल्ड कप का। बट ओवरऑल उसका करियर वैसे ही बहुत सक्सेसफुल रहा है, तो ही कैन रिटायर पीसफुली थिंकिंग कि उसका करियर बहुत अच्छा रहा है इन दी एंड। राइट, हसन नसीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन फीफा वर्ल्ड कप में सबका इंटरेस्ट है, जौन सी भी टीम जीतेगी ये बात हम बार बार कहते रहेंगे, फिर कहेंगे कि क्रिकेट के हवाले से हम यकीनन एक ज़माने में जो हमारी ग्लोरी थी उसको मिस करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एपिटाइट है खेलों के हवाले से, टैलेंटेड लोग हैं। सो इसके ऊपर भी हुकूमत की नज़र होनी चाहिए कि कैसे खेल को बेहतर किया जा सकता है और मज़ीद खेलों को फ़रोग दिया जा सकता है